ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 13 दिसंबर 2020 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ। नीति वचन। ईश्वर का एक एक वचन तय हुआ है, वो अपने शरण आगतों की ढाल ठहरा है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धाम ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तिरपत होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सौता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, और अपने धाम के काम सीधे मन वालों में करता रहे। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। वो तेरे पांव लुटलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आद है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इतिहास। और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा था। उसने तो प्रायवेदों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, और लाठों को तोड़वा डाला, और आशीरा नाम की मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को सब नगरों में से दूर किया, और उसके सामने राज्य में चैन रहा। फिर आसा के पास ढाल और बच्चे रखने वालों की एक और सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष, और बिन्यामीन में से फेरी रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000 शूर अवीर थे। और उनके विरोध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम कूशी निकला और मरीशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला, और मरीशा के निकट सापिता नाम तेराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसा तू सामर्थहीन की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरोध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा, और कूशी भाग निकले। और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा जरार तक किया, और उतने कूशी मारे गए कि वो फिर सर न उठा सके, क्योंकि वो यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। यशाया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दहाने से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, तुझसे जो क्रोधित हैं वो सब लाजित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, और वो नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वो नाश होकर मिट जाएंगे।
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। इतिहास। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सामुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इसराइल के भी तुल्य कौन है? वो तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी जाति जाति के लोगों को निकाल दे। क्योंकि तूने अपनी प्रजा इसराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इतिहास। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीत कर अपने अधीन कर लिया और गांव समेत गठ नगर को फिलिस्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मुआबियों को भी जीत लिया और मुआबी दाऊद के अधीन होकर भींट लाने लगे। फिर जब सुबह का राजा हैदर परात महांड के पास अपने राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। और जब दमिश्क के अरामी सोबाक के राजा हैदर रज की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 20,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम सिपाहियों की चौकियां बिठाईं, सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भींट ले आने लगे, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको विजय दिलाता था। दाऊद तो सारे इसराइल पर राज्य करता था, और वो अपनी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। यशाया। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वचा ठहराऊंगा, ताकि देश को सितर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कह, बंदीगृह से निकल आए, और जो अंधियारे में है उनसे कह, अपने आप को दिखलाओ। वो मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वो भूखे और प्यासे होंगे, ना लहू और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवाई होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। इफ्सियों। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बिठाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर समर्थित शक्ति और रक्षा शक्ति के उदात्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है, जिससे वो खुद का बचाव करता है, न केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। अब्रानी, यूनानी, लातीनी और अंग्रेजी में विश्वास और तिस्तमबंधी शब्द इन दो परिभाषाओं विश्वास और भरोसे से मंदता है। एक प्रकार का विश्वास दूसरों के कल्याण पर विश्वास करता है, एक और तरह का विश्वास ईश्वरीय प्रेम को समझता है और कैसे डर और कांपने के साथ खुद के उद्धार का काम करना है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। एक अंधविश्वास की लाचारी व्यक्त करता है, जबकि निषिद्धाज्ञा विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा आत्मनिर्भर से मंदता की मांग करता है, जिसमें आध्यात्मिक समझ शामिल है और सभी को ईश्वर तक पहुंचाता है। पापी को सुधारने और बीमारी को ठीक करने वाली प्रार्थना एक पूर्ण विश्वास है कि भगवान के लिए सभी चीजें संभव हैं, एक आध्यात्मिक समझ, एक निःस्वार्थ प्रेम। प्राचीन मसीही चिकित्सक थे
मसीही धर्म का ये तत्व क्यों खो गया है? क्योंकि हमारे धर्म की प्रणालियाँ चिकित्सा की हमारी प्रणालियों द्वारा कम या ज़्यादा संचालित होती हैं। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूलों में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया जाता है। मनुष्यों का मानना है कि वो अच्छाई के बिना रह सकते हैं, जबकि भगवान अच्छा है और एकमात्र वास्तविक जीवन है। उसका परिणाम क्या है? दिव्य सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ समझना, जो बचाता है और ठीक करता है। नश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु से केवल विश्वास में छुटकारा पाते हैं। इन त्रुटियों को वास्तव में नष्ट नहीं किया जाता है, और इसलिए जब तक यहाँ या इसके बाद नश्वर लोगों से चुपके रहना चाहिए। वो विज्ञान में भगवान की सच्ची समझ हासिल करते हैं, जो उसके बारे में मानव भ्रम को नष्ट कर देता है और उसकी सहायोगिता की भावे वास्तविकताओं को प्रकट करता है। ईश्वर को एक शारीरिक उद्धारकर्ता के रूप में व्याख्या करने के लिए आना चाहिए, लेकिन ईश्वरी सिद्धांत या प्रेम के रूप में नहीं। हम क्षमा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना जारी रखेंगे, न कि सुधार के माध्यम से, और बीमारों के इलाज के लिए आत्मा की बजाय सामग्री का सहारा नहीं लेंगे। जैसा कि नश्वर तक पहुंचते हैं, क्रिश्चियन साइंस के ज्ञान के माध्यम से एक उच्च भावना वो सीखने की तलाश करेंगे, न कि पदार्थ से बल्कि ईश्वरी सिद्धांत से। ईश्वर मसीह सत्य को उपचार और बचत शक्ति के रूप में कैसे प्रदर्शित करें। मिस्र में ये मन ही था जिसने इसराइलियों को विपत्तियों पर विश्वास करने से बचाया था। जंगल में चट्टान से धाराएं बहती थीं और मन आसमान से गिरती थी। इसराइलियों ने पीतल के सांप को देखा और सीधे विश्वास किया कि वो सांपों के जहरीले डंक से ठीक हो गए हैं। राष्ट्रीय समृद्धि में चमत्कारों ने इब्रानियों की सफलताओं में भाग लिया, लेकिन जब वो सच्चे विचार से वाद हुए तो उनका विध्वंस शुरू हो गया। दिव्य प्रेम जिसने सांप को हानि रहित बनाया था, जिसने पुरुषों को उबलते हुए तेल से, जलवंत भट्टी से, शेर के पंजे से बचाया, हर उम्र में बीमार और पाप और विजय से मृत्यु तक पहुंचाता है। उसने नायाब शक्ति और प्रेम के साथ यीशु के प्रदर्शनों को ताज पहनाया, लेकिन भविष्य अद्विकताओं और प्रेरितों के प्राचीन प्रदर्शनों की पुष्टि करने और उन्हें दोहराने के लिए उसे मन, जो मसीह यीशु में भी था, हमेशा विज्ञान के पत्र के साथ होना चाहिए। उन अजीबों को आज अधिक दोहराया नहीं जाता है। आध्यात्मिक विकास की कमी के कारण इच्छा की कमी से उतना नहीं उठता है। यदि बीमारी वास्तविक है तो ये अमरता से संबंधित है। अगर ये सच है तो ये सत्य का एक हिस्सा है। लेकिन अगर बीमारी और पाप भ्रम है तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वस्थ, पवित्रता और अमरता में लाएंगे। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है। सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता है और बीमारों को ठीक करता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वरीय सिद्धांत और प्रेम के माध्यम से आता है, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगर पुरुषों को विज्ञान के मन पर आधा विश्वास करना होगा, तो वो तथाकथित ज्ञान और भौतिक अर्थों के सुखों पर विश्वास करेंगे, तो वो बुरे से बुरे की ओर नहीं जाते, जब तक कि जेल और मच्छान से अनुशासित न हों। लेकिन पूरे मानव परिवार को मसीह के गुणों के माध्यम से इस शानदार परिणाम के लिए क्रिश्चियन साइंस आध्यात्मिक समझ की मिसाल जलाती है। ईश्वर में हमारी हर आस्था का परीक्षण हमें मजबूत बनाता है। आत्मा को जीतने के लिए भौतिक स्थिति जितनी कठिन लगती है, उतना ही मजबूत हमारे विश्वास को और हमारे प्रेम को शुद्ध करना चाहिए। ये समझ के ईश्वर जीवन है, आत्मा जीवन की मृत्यु रहित वास्तविकता, उसकी सर्वशक्तिमानिता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। ये विश्वास एक समझे हुए सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण रोगाग्रस्त बनाता है और चीजों के स्थायी और सामंजस्य पूर्ण चरणों को सामने लाता है। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं।
सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं, तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से रोक नहीं सकता। जब दिव्य विज्ञान एक कार्तिक मानवीय विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास पाप में और उपचार के भौतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।